मालदीव ने भारत के सभी सैनिकों को निकाल दिया है। ये सभी भारत लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मालदीव से हमारे सभी सैनिक देश वापस आ गए हैं। हम इस मुद्दे पर काफी समय से मालदीव से बात कर रहे थे। ये घोषणा उस वक्त हुई जब मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर एक दिन के भारत के दौरे पर थे। सऊदी अरब वीरान रेगिस्तान में एक नया शहर बनाने की तैयारी कर रहा है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें मार देने के आदेश हैं। NEOM नाम के इस इको प्रोजेक्ट को पश्चिमी देशों को दर्जनों कंपनियां बना रही है। जिस इलाके में यह प्रोजेक्ट बन रहा है वहां से लोगों को निकालने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कड़े कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है। केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 पर और यमुनोत्री के कपाट सुबह 10:29 पर खोले गए। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। यहां पहले ही दिन हजारों लोगों की भीड़ के कारण अव्यवस्था देखने को मिली। इन चारों धामों पर दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री, वहीं रात में पारा माइनस में पहुंच रहा है। इसके बावजूद केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले गौरीकुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं होगी। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास भी परमाणु बम है। कोई सिरफिरा आया तो हम पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर बयान को लेकर भाजपा सांसद नवनीत राणा पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोहतरमा छोटे भाई को बहुत समझा के रखा है, छोड़ दूं क्या? और अगर छोटे भाई को एक बार छोड़ दिया तो वह मेरे अलावा किसी की नहीं सुनेगा। 2 दिन बचे हैं, छोड़ दूं? रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने चुनावी सभा में कहा कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसे 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में सभी महिलाओं के खातों में 1-1 लाख रुपए देने की बात कही है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पद्म अवार्ड्स दिए गए। यह पद्म अवार्ड्स वितरण का दूसरा हिस्सा था। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पुरस्कार विजेताओं के परिजन भी शामिल हुए। भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में ED और CBI के केस में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच करेगी। याचिका में कविता ने कहा है कि वे 2 बच्चों की मां हैं। उनमें से एक नाबालिग है जो उनकी गिरफ्तारी के कारण फिलहाल सदमे में है और डॉक्टरों की देखरेख में है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि गंगालूर इलाके में पीडिया के जंगल में फोर्स के जवानों ने नक्सलियों के बड़े लीडर्स को घेर रखा है। नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के साथ जवानों की मुठभेड़ चल रही है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि किसी भी पीड़ित ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। जो महिला हमारे पास शिकायत कराने पहुंची थी उसने बताया कि उसे जबरन ऐसा करने के लिए कहा गया था। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली। चीफ लेबर कमिश्नर ने कहा कि एयरलाइन बर्खास्त 25 कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लेगी। बैतूल संसदीय सीट की मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। बता दें कि तीसरे चरण में 7 मई को बैतूल सीट पर भी वोट डाले गए थे। यहां से EVM और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में आग लग गई थी, जिसमें 4 EVM आग में पूरी तरह जल गई थी। अशोका गार्डन के एक घर से पुलिस ने लाखों के कटे फटे पुराने और नए नोट बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक मनी एक्सचेंज का काम करता है। उसके पास से एक लेटर मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि पुलिस ने किसी तरह का पत्र मिलने से इनकार किया है। पुलिस हवाला के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस से बीजेपी में आए अक्षय कांति बम के खिलाफ 17 साल पुराने जमीन विवाद मामले में इंदौर जिला कोर्ट में एक नया आवेदन लगाया है। बम पर पिछली पेशी में धारा 307 बढ़वाने वाले जमीन मालिक ने कहा कि अब बम की जमानत रद्द की जाए। मामले में आगजनी की धारा 436 बढ़वाने के संबंध में भी सुनवाई होना है। इंदौर में प्रेमिका के महंगे शौक पूरे करने में कर्ज में डूबे एक प्रॉपर्टी कारोबारी ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 8 महीने बाद केस दर्ज किया है। मामले में उनके चाचा चाची को आरोपी बनाया है।